से कविता का रूप देते हुए मैं आज दादरा नगर हवेली सिलवासा इकाई से अपने काव्य पाठ को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। सभी कविवरों का सादर वंदन करते हुए कुछ झलकियाँ प्रस्तुत करूँगी। मेरा विषय है पर्यटन स्थल सिलवासा और उसकी प्रकृति। 2 अगस्त 1954 को हमें मिली आज़ादी थी। 2 अगस्त 1954 को हमें मिली आज़ादी थी। ऐसा दादरा नगर हवेली हमारा सिर्फ एक है। यहाँ भाषाएं बसी हुई अनेक हैं। यहाँ पर करते भी काम लोग नेक हैं। प्रसिद्ध यहाँ पर एक दूधनी लेक है। सिलवासा यहाँ की एक राजधानी है। मिले यहाँ सबको दमन गंगा का पानी है। तारपा उत्सव की तो वो यादें पुरानी है। ऐसी मेरे प्रदेश की कहानी है। ऐसी मेरे प्रदेश की कहानी है। अगले अंतरे में मैं यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक छटा का वर्णन करूँगी। यहाँ की हरी भरी भूमि पर संगम अनोखा प्रकृति ने बिखेरा है। हरे भरे हैं जंगल यहाँ पर, झीलों और नदियों का है यहाँ बसेरा। फूलों की खुशबू में होती है जान यहाँ, पक्षियों का कलरव करता संचार यहाँ। सूरज की किरणें हर दिन नई उमंग लाती है। चांद की रोशनी रात को एक रंग दे जाती है। बारिश की बूंदें पृथ्वी को हरा भरा बनाती है। यहाँ यही बातें प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। यही बातें प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ सिलवासा में समुद्र तट भी है 2-3। तो जब भी कभी समुद्र तट पर जाने का अवसर मिलता है तो मन में जो भावनाएं आती है उसे मैंने पंक्तियों में सजोया है। तो सुनिएगा आगे। यहाँ के समुद्र तट की विशालता अनंत है। लहरों की ध्वनि से वातावरण गूंथा है। यहाँ के पहाड़, झीलें और नदियाँ एक सुंदर और मनोरम वातावरण प्रदान करते हैं। इसकी लहरें कभी शांत नहीं होती है। समुद्र की सुंदरता हमें आकर्षित करती है। यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति और परंपराएं हमें एक नई दुनिया की झलक देती है। हमें एक नई दुनिया की झलक देती है। और अंत के अंतरे में मैं यहाँ पर जलाराम बापा और स्वामीनारायण जी की बहुत महिमा है। लोग उनको बहुत पूजा करते हैं और मंदिर भी काफ़ी हैं, तो उनके बारे में कुछ कहूँगी। यहाँ के जलाराम बापा की महिमा अपरंपार है। उनकी कृपा से सबके जीवन में सुख शांति का वास है। उनके चरणों में हमारी श्रद्धा और विश्वास है। उनकी आराधना से हमारे जीवन में आनंद और समृद्धि है। यहाँ के स्वामीनारायण जी की महिमा भी कुछ कम नहीं। इनके देव स्थान की वास्तुकला भी अद्वितीय है। सुंदर नक्काशी और रंगीन चित्रों से सजते हैं ये मंदिर। उनकी शिक्षाओं से हमारे जीवन में ज्ञान और विवेक है। ऐसा मेरा यह सिलवासा प्रदेश है। ऐसा मेरा यह सिलवासा प्रदेश है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।